Hello friends, welcome to my channel. My name is Dinesh Arya and you are watching my channel Dinesh Arya Online English Classes. Today we are going to talk about the collective noun. आज हम collective noun के बारे में बात करेंगे. In the old videos I have taught you all the types of noun. पुराने वीडियोस में मैंने आपको नाउन के बाकी जो टाइप्स थे वो पढ़ा दिए हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन. आज कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे. कलेक्टिव नाउन के यूजेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसी की वजह से कई बार हम सेंटेंसेस को मेक नहीं कर पाते हैं. कई बार हमें समझ नहीं आता कि इस वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी या फिर प्लूरल वर्ब यूज होगी. वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी पूरे कलेक्टिव नाउन के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जिनके साथ कभी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, कभी प्लूरल वर्ब यूज होती है. तो वो डाउट मैं आपका क्लियर करा दूंगा. तो आइए चलते हैं वीडियो के ऊपर. तो देखिए, कलेक्टिव नाउन है. सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. तो डेफिनेशन क्या है इसका? डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स. कोई ऐसा नेम जो कि किसके कलेक्शन को दिखाता है? पर्सन्स के या फिर थिंग्स के, यानी कि चीजों का कलेक्शन या फिर पर्सन्स का कलेक्शन जो है, व्यक्तियों का जो कलेक्शन है, ग्रुप जो है, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है. अगर आप इस शब्द को देखें कलेक्टिव को, तो ये बना हुआ ही किससे है? कलेक्शन से, यानी कि समूह से, यानी कि ग्रुप से. ठीक है, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पर. सबसे पहले इसमें एक नोट जो है वो आपको ध्यान रखना है. ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि दे शुड बी सेम. जो कलेक्शन होता है वो किन चीजों का होता है? वो सेम चीजों का होता है. ठीक है, मतलब कि वो कैसे होना चाहिए? वो सेम होने चाहिए. जैसे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? हमें गैलेक्सी या फिर क्लस्टर. ये दो वर्ड हैं आपके पास. कई बार एग्जाम्स में गैलेक्सी आता है, कई बार क्लस्टर आता है. एसएससी या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती है, वहां ये कई बार पूछा गया वर्ड है. ये दोनों ही रेगुलरिटी से पूछे गए, क्लस्टर या फिर गैलेक्सी. जो ये वर्ड है, ये वर्ड किसको बता रहा है? कलेक्शन को. किसके कलेक्शन को? स्टार्स के कलेक्शन को. नेक्स्ट है हमारे पास अ हीप ऑफ सैंड या फिर गार्बेज. जो रेत है उसका जो ढेर होता है उसको क्या कहते हैं हम? हीप. या गार्बेज का जो ढेर है, गार्बेज यानी कचरे का जो ढेर है, वो क्या कहलाता है? हीप. जो ढेर है उसका, यानी कि उसका जो कलेक्शन है, ग्रुप है, वो क्या कहलाता है? उसके लिए एक वर्ड क्या है हमारे पास? हीप. नेक्स्ट है अ ग्रोव ऑफ ट्रीज. जो बगीचे में जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों का जो झुंड है वो क्या कहलाता है? ग्रोव. उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? ग्रोव. ओके. नेक्स्ट है 2014 एसएससी में पूछा गया वर्ड अ शोल ऑफ फिश. फिश जो है उसका ग्रुप क्या कहलाता है? शोल. यहां एक और वर्ड फिश के ग्रुप के लिए आता है, वो आता है हमारे पास स्कूल. तो कई बार ये भी हमारे लिए पूछ लिया जाता है. तो स्कूल भी क्या है? फिश का जो ग्रुप है, अ स्कूल ऑफ फिश या फिर अ शोल ऑफ फिश. ठीक है. अ लिटर ऑफ पपीज. पपीज यानी कि डॉग के जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं. तो उनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? लिटर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. इसको ध्यान से देखिएगा. फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो ग्रुप है, जो पक्षियों का जो झुंड है, पर कैसे पक्षियों का? उड़ते हुए. ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फ्लाइट. लेकिन अगर पक्षी बैठे हुए हैं तो उसके झुंड के लिए हमारे पास वर्ड आता है फ्लोक. और ये फ्लोक ही वर्ड आता है शीप के लिए भी. तो दोनों के लिए कौन सा वर्ड आएगा? शीप का ग्रुप हो या फिर बर्ड्स का ग्रुप हो, क्या कहलाता है? फ्लोक. मैंने शीप को शीप्स नहीं किया है, ध्यान रखिएगा. शीप जो है सिंगुलर में भी शीप बोला जाता है और अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो भी क्या होता है? शीप. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड बेबी, BEBY. बेबी ऑफ गर्ल्स या फिर लेडीज. लेडीज का ग्रुप या फिर गर्ल्स का ग्रुप, उसके लिए वर्ड क्या आता है हमारे पास? बेबी, BEBY. ओके. नेक्स्ट है अ स्वॉर्म ऑफ मॉस्किटोज, बीज या फिर इंसेक्ट्स. यानी कि मॉस्किटोज का ग्रुप या फिर बीज का ग्रुप या फिर इंसेक्ट्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? स्वॉर्म. ठीक है, उसके लिए एक वर्ड क्या आएगा? स्वॉर्म. अ लॉक ऑफ हेयर. हेयर यानी कि लॉक, उसका हेयर का लॉक, यानी कि चोटी जो होती है उसमें बहुत सारे हेयर होते हैं.
तो उसके लिए एक वर्ड क्या आता है हमारे पास, लॉक, ठीक है। और वैसे लॉक ताला भी होता है, लेकिन लॉक ऑफ हेयर कहेंगे तो हम चोटी के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है अ प्राइड ऑफ लॉयन, यानी कि शेरों का जो झुंड है वो क्या कहलाता है, प्राइड, ठीक है। अ बंच ऑफ कीज, बनानास, ग्रेप्स, ये तीनों ही चीजें गुच्छे में होती हैं और एक दूसरे से अटैच होती हैं। जब आप कीज की बात करोगे, चाबियों के गुच्छे की बात करोगे, तो वो क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती हैं, टचेबल होती हैं। अगला बनानास का जो ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, टचेबल होता है, एक दूसरे से बिल्कुल टच कंडीशन में रहता है। ग्रेप्स का जो ग्रुप है वो भी क्या रहता है, एक दूसरे से अटैच रहता है। तो इसके लिए एक वर्ड हमारे पास क्या आता है, बंच, ठीक है। चाहे आप कीज के ग्रुप की बात करें, चाहे आप बनानास के ग्रुप की बात करें, चाहे आप ग्रेप्स के ग्रुप की बात करें। अगले वर्ड्स पर चलते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। आइए कलेक्टिव नाउन के यूजेस के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके जो पॉइंट हैं, उसके जो रूल हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोनों रूल जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों रूल्स जो है आपको इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बट मैं आपको इसका हिंदी जो है वो इलेबरेट करूंगा, जिसे आपको नोट डाउन कर लेना है वीडियो को देखते हुए। आइए, इफ अ कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन अ सेंटेंस, यदि कोई कलेक्टिव नाउन सेंटेंस के अंदर किस चीज को शो करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यूनिटी को, यानी कि संगठन को, तो उस केस में जो सब्जेक्ट है वो किस तरह का होगा, देखिए, देन इट विल एक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उस केस में जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस केस में, इन दिस केस वी यूज, इस केस के अंदर हम क्या यूज करते हैं उसके साथ, अगर हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो उस केस में हम प्रोनाउन यूज करेंगे क्या, इट, इट्स या फिर इटसेल्फ। वो वहां पर जिस चीज की नीड होगी उस चीज का हम यूज करेंगे, या तो इट या फिर इट्स या फिर इटसेल्फ, यानी कि इट का सब्जेक्टिव केस, इट का पॉजिटिव केस, या फिर इट का रिफ्लेक्सिव केस, या फिर हम इसको कह सकते हैं एम्फेटिक केस भी कह सकते हैं, ठीक है, फॉर द कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्टिव नाउन के लिए। मैं भी एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत ही ज्यादा एग्जांपल्स जो है उन पर हम काम करेंगे, बट सबसे पहले हम दोनों नोट को पढ़ लेते हैं। तो पहला नोट तो क्या कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन यूनिटी को शो करेगा तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर। और अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, तो उसके लिए अगर हमें कभी प्रोनाउन लेने की जरूरत पड़ेगी तो प्रोनाउन कैसा होगा, इट, इट्स या फिर इटसेल्फ, ठीक है। नोट नंबर 2, इफ ए कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स डिसएग्रीमेंट, यानी कि बिखराव हो गया, मान लीजिए यूनिटी के अंदर क्या हो गया है, बिखराव, डिसएग्रीमेंट हो गया है, या फिर क्या हो गया है, सेपरेशन, यानी कि सभी लोग क्या है, अलग अलग हो गए हैं, सभी क्या हो गए हैं, अलग अलग, यानी कि उनके अंदर यूनिटी नहीं रही है। तो उस केस में जो सब्जेक्ट है वो किस तरह एक्ट करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। तो सब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, प्लूरल, और उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, ये देखिए, ठीक है, एंड टेक प्लूरल वर्ब। यानी कि दो तरह के केस है, अगर कोई कलेक्टिव नाउन यूनिटी दिखा रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर वो डिसएग्रीमेंट या फिर सेपरेशन दिखा रहा है तो वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर जब हमें प्रोनाउन लेने की जरूरत पड़ेगी, देखिए, इन दिस केस वी यूज प्रोनाउंस दे, देयर एंड देम एंड देमसेल्व्स, यानी कि अगर जब हमें इसके लिए प्रोनाउन यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कौन कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, दे यानी कि सब्जेक्टिव केस, देयर यानी कि पॉजिटिव केस, देम यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, और देमसेल्व्स यानी कि रिफ्लेक्सिव केस। इनका हम यूज करेंगे कब, जब हमें प्रोनाउन यूज करने की जरूरत पड़ेगी, कब, जब सेपरेशन हो रहा हो या फिर डिसएग्रीमेंट हो रहा हो। अब सेपरेशन या फिर डिसएग्रीमेंट या फिर यूनिटी, इसे हम पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल्स के थ्रू। जब आप एग्जाम्पल पर काम करेंगे तब आप इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और उसको हम हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इसके बाद और भी एग्जाम्पल दूंगा। पूरा वीडियो देखिए, कंटिन्यू देखते रहिए लास्ट तक, काफी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगी। द टीम इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट अगेंस्ट द आर्च राइवल। एक वर्ड यहां पर आया है, ये देखिएगा, आर्च राइवल, मैं यहां लिख देता हूं आर्च राइवल, जिसका मतलब क्या होता है,
चिर प्रतिद्वंदी, यानी कि बहुत लंबे समय से कोई दो देश या दो कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, अगर वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के ये मान लीजिए कट्टर जो है शत्रु होते हैं, तो उसके लिए क्या आता है, आर्च राइवल। ठीक है, तो आइए देखिए एग्जांपल पर, द टीम इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट अगेंस्ट द आर्च राइवल। अब टीम जो है वो डिटरमाइंड हुई है क्या चीज करने के लिए, उसका बेस्ट करने के लिए, किसके अगेंस्ट, जो दूसरी टीम है उसके अगेंस्ट। तो अब टीम जब डिटरमाइंड है तो उसके अंदर क्या चीज आ रही है, यूनिटी, यानी कि टीम के अंदर सेपरेशन या डिसएग्रीमेंट वाली बात यहां पर नजर नहीं आ रही है, यूनिटी की बात नजर आ रही है। तो इसका मतलब जब यूनिटी की बात नजर आ रही है तो वर्ब तो एकदम ठीक है, वर्ब क्या है, ठीक है, इसका यूज आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगे अगर हम चले, टू डू हिज बेस्ट, आपको कहा था कि इट, इट्स या फिर इटसेल्फ, दे, देयर या फिर देम, यानी कि हमारे पास ही, शी, इट लेने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, तो हमें यूज ही क्या लेना है, या फिर इट, इट्स या फिर इटसेल्फ या फिर दे, देयर या देम। तो यहां पर टीम के अंदर डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यूनिटी हो रही है। जब यूनिटी होगी तो हम प्रोनाउन कौन सा यूज लेंगे, हम इस प्रोनाउन हिज की जगह क्या यूज लेंगे, इट्स, क्योंकि हिज क्या था यहां पर, पॉजेसिव केस था, और इट का पॉजेसिव केस इट्स। ठीक है, तो यहां हम यूज लेंगे इट्स। ठीक है, पहला सेंटेंस क्लियर है। सेकंड सेंटेंस की बात, द टीम इज फाइटिंग अमंग इटसेल्फ। अब टीम जो है एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है, तो उनके अंदर अब जो है डिसएग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, सभी लोगों के अंदर यूनिटी अब नहीं दिखाई दे रही है। जब यूनिटी नहीं दिखाई दे रही है तो हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, ये जो टीम वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। टीम से क्या दिखता है, हमें एक ग्रुप नजर आता है, और वो ग्रुप क्या होता है, सेम टाइप का होता है, मतलब उसके अंदर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सेम टाइप के। ठीक है, तो टीम भी इसी तरह का एक वर्ड है, कलेक्टिव नाउन का वर्ड है। तो यहां पर इज आएगा या फिर नहीं आएगा, सोचिए जरा सा, 3 सेकंड का समय है आपके पास। तो टीम, द टीम इज फाइटिंग, टीम क्या कर रही है, लड़ाई कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है। टीम के अंदर क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट। जब भी डिसएग्रीमेंट होगा तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, प्लूरल। जब प्लूरल बन जाएगा तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल। तो इज ना आकर यहां क्या आएगा, तो यहां आपको इसकी बजाय क्या यूज लेना है, आर। द टीम आर फाइटिंग अमंग इटसेल्फ। अब जब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो हम इटसेल्फ यूज लेते, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट कैसा बन गया है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इटसेल्फ का यूज ना लेकर क्या करेंगे, देमसेल्व्स का यूज। ठीक है, क्लियर है बात ये। तो यहां पर हमें इटसेल्फ हटाकर क्या यूज लेना है, देमसेल्व्स। ओके, तो देमसेल्व्स का यूज हम लेंगे। अभी और एग्जांपल्स करते हैं, पहले आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज। आइए चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बता दूंगा इससे रिलेटेड। बट एग्जांपल बहुत ही केयरफुली आपको देखना है, क्योंकि एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आए हुए हैं ये आपके पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पहला एग्जांपल देखिए, द जूरी वॉज एंड वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर इट्स ओपिनियंस। जो जूरी है हमारी वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है उसके ओपिनियन में, यानी कि उसके जो डिसीजन है उसमें। तो अगर डिवाइड हो गई है तो आपको बताया गया था कि जब भी क्या भाव आए, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये डिवाइड होना, अलग अलग हो जाना, या फिर सेपरेशन का भाव। तो हम क्या लेते हैं, तो हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या काम करता है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि यहां पर जो जूरी है वो क्या है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट काम कर रही है, तो इसलिए यहां पर हम वर का यूज लेंगे, वॉज का यूज नहीं लेंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर हमने वर का यूज लिया है तो हम प्रोनाउन कौन सा यूज लेंगे, तो प्रोनाउन अगर यूज लेना है तो प्रोनाउन भी हम प्लूरल यूज लेंगे, यानी कि इट्स यहां पर यूज लेना गलत होगा। तो यहां क्या यूज आएगा, देयर। ठीक है, दे, देयर, देमसेल्व्स या फिर देम हम यूज लेते हैं किसके लिए, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब। ओके, नेक्स्ट अब चल रहे हैं हम, द जूरी हैज और हैव गिवन देयर और इट्स वर्डिक्ट। जूरी ने अपना निर्णय दे दिया है। जब जूरी जो है, जूरी होती है जो हमारे जो जज होते हैं, जजेस की जो कमेटी होती है उसे जूरी कह देते हैं।
तो जूरी ने जब अपना निर्णय दिया है तो वो कैसे दिया है, यूनिटी के साथ दिया है, यानी कि यहां पर सेपरेशन या फिर डिसएग्रीमेंट वाली जो बात है वो नहीं आ रही है। तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो यहां पर हैज का यूज लेंगे, हैव का यूज नहीं लेंगे। जब हमें हैज का यूज लिया है यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारे लिए प्रोनाउन कैसा होगा, सिंगुलर, यानी कि देयर यहां यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, इट्स। क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट एग्जांपल, द ऑडियंस। ऑडियंस क्या होता है, लिसनर्स ऑफ ऑडियंस, ठीक है, लिसनर्स ऑफ ऑडियंस। तो ऑडियंस होता है, ऑडियंस यानी कि जो श्रोता है उनका जो ग्रुप है वो ऑडियंस कहलाता है। द ऑडियंस इज और आर लिसनिंग टू देयर ऑरेटर वेरी केयरफुली। जो ऑडियंस है अगर वो अपने ऑरेटर को सुन रही है तो किस तरह से सुन रही है, अगर उसकी आवाज आ रही है तो कैसी आवाज आएगी, सभी लोग एक साथ ही उस चीज को सुनेंगे। तो यहां पर डिसएग्रीमेंट या फिर सेपरेशन वाली बात जो है नजर नहीं आती है ऑडियंस के साथ। जब सेपरेशन या फिर डिसएग्रीमेंट वाली बात नजर नहीं आए तो किस चीज की बात नजर आती है, यूनिटी की। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ऑडियंस है वो अपने ऑरेटर को, ऑरेटर होता है स्पीकर, क्या होता है ऑरेटर, यानी कि स्पीकर, ठीक है। जब स्पीकर कोई बात बोल रहा है तो ऑरेटर कोई बात बोल रहा है तो ऑडियंस जो है वो किस तरह से बात को सुन रही है, कोई अलग अलग व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है। जब वो बात को बोल रहा है स्पीकर, ऑरेटर, तो सभी ऑडियंस एक साथ ही बात को सुन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बात है। तो यहां पर सेपरेशन या फिर डिसएग्रीमेंट का भाव नहीं है, यहां पर कैसा भाव है, यहां पर यूनिटी का, यानी कि संगठन का भाव है, सभी लोग एक साथ सुन रहे हैं, तो इसीलिए यूनिटी नजर आ रही है। जब यूनिटी नजर आएगी तो फिर से हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका भाव देखना है, ठीक है। तो सेंटेंस का भाव क्या कह रहा है यहां पर कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। द ऑडियंस इज लिसनिंग टू देयर। अब ये देयर जो है ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर। और आपको भी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा प्रोनाउन यूज होगा, जब हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर बन जाएगा तो प्रोनाउन कैसा होगा, इट, इट्स या फिर इटसेल्फ। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, देयर को हटाकर इट्स का। क्लियर है बात ये। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर और इट्स सीट्स। जो ऑडियंस है अगर उसे सीट लेने के लिए कहा गया है तो सीट्स ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही सीट पर बैठ जाएंगे। क्लियर है बात, सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग सीट लेकर बैठेंगे, यानी कि यहां पर सेपरेशन का भाव नजर आ रहा है। क्लियर है बात। तो सेपरेशन का भाव नजर आया तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया, फिर से प्लूरल बन गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो हैज का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, हैव का, और प्रोनाउन इट्स का यूज ना करके देयर का यूज किया जाएगा। क्लियर हो रही है बात। जैसे ही सेपरेशन या फिर डिसएग्रीमेंट दिखाई देगा सेंटेंस के अंदर तो हम यूज लेते हैं प्लूरल प्रोनाउन का और प्लूरल वर्ब का। जैसे ही सेंटेंस के अंदर आती है नजर यूनिटी, हम यूज लेते हैं सिंगुलर वर्ब, हमारा सब्जेक्ट बन जाता है सिंगुलर। प्रोनाउन भी कौन सा यूज लेंगे हम, इट, इट्स या फिर इटसेल्फ, ठीक है। अगले सेंटेंस पर देखिए और हम बात करेंगे इसके बारे में। द क्लास इज और आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स और देयर सीट्स। अब क्लास जो है उससे क्या कहा जाता है, सीट्स को लेने के लिए कहा जाता है। तो अब जो क्लास है, अभी ये ऊपर वाला जो एग्जांपल था सेम वैसा ही एग्जांपल ये है। तो क्लास जब सीट लेगी तो सीट कैसे लेंगे, सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग सीट को लेंगे, यानी कि फिर से भाव कौन सा नजर आ रहा है, यहां पर सेपरेशन वाला भाव नजर आ रहा है। सेपरेट सीट जो है सभी अपनी अपनी लेंगे। तो उस केस में जो क्लास है वो कैसी बन जाएगी, प्लूरल, यानी कि हम यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज नहीं लेंगे। और जब प्रोनाउन यूज लेने की बात आएगी तो इट्स का यूज ना लेकर देयर का यूज किया जाएगा। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लास विल टेक इट्स देयर एग्जाम नेक्स्ट वीक। जो क्लास है अगले हफ्ते अपना एग्जाम देगी। अब क्लास में जब लोग एग्जाम देंगे तो वहां पर सभी लोग जो है एक ही पेपर के अंदर एग्जाम नहीं देंगे, सबका पेपर क्या होगा, अलग अलग पेपर होगा और सभी अलग अलग सीट। जिस तरह से सीट सब अलग अलग बैठेंगे उसी तरह से एग्जाम पेपर जो होगा वो क्या होगा, सभी लोगों का अलग अलग होगा।
तो अलग अलग होने के सेंस में यहां पर फिर से क्या बात आ रही है, सेपरेशन की। तो सेपरेशन का भाव आएगा, तो यहां पर विल का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्यूचर टेंस है। लेकिन इट्स और देयर, इसमें से कौन सा केस यूज लेंगे हम, देयर वाला। क्यों, क्योंकि सेपरेशन का भाव नजर आ रहा है, यानी कि प्लूरल का भाव नजर आ रहा है। ठीक है, तो इट्स का यूज यहां पर क्या रहेगा, गलत। अगले सेंटेंस पर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट एंड वांट्स ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर देमसेल्व्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं वो क्या चाहते हैं, अपने लिए फैसिलिटीज चाहते हैं, जितनी भी संभव हो सके वो सारी फैसिलिटीज जो है वो अपने लिए चाहते हैं। तो यहां पर वांट या फिर वांट्स, जो हमारी सिंगुलर वर्ब है वो ये है और प्लूरल वर्ब हमारी वांट है। अब देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो इसके अंदर क्या होती, यूनिटी होती। लेकिन यहां पर भाव क्या नजर आ रहा है कि जो फैसिलिटीज चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या वो फैसिलिटीज सभी लोग मिलकर चाहते हैं, नहीं। सभी लोगों को फैसिलिटीज कैसे मिलेंगी, सेपरेट से, मतलब सभी लोगों को अलग अलग फैसिलिटी अपने से मिलेंगी, मतलब कि पर्सनली हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी फैसिलिटी जो है दी जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग यहां पर सेंटेंस में भाव अगर देखें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या दिखा रहा है, फिर से सेपरेशन को दिखा रहा है। तो सेपरेशन को दिखा रहा है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया, फिर से प्लूरल बन गया। और प्लूरल जब बन गया तो वांट्स ना आकर क्या यूज लेंगे, वांट। ठीक है बात। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आवर टीम इज और आर द बेस्ट। आवर टीम, तो हमारी जो टीम है वो क्या है, बेस्ट है। अगर हम हमारी टीम को बेस्ट बता रहे हैं तो हमारी टीम के अंदर क्या हो रही है, यहां पर फिर से यूनिटी आ रही है, यानी कि संगठन आ रहा है। जैसे ही संगठन आएगा तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जब सिंगुलर हो जाएगा तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हम क्या यूज लेंगे, इज। आवर टीम इज द बेस्ट, कि हमारी टीम क्या है, सबसे बेस्ट है। इस तरह से हमने आज देखा, कंप्लीट हमने देख लिया है कलेक्टिव नाउन को, और कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जितने भी जो रूल्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। और भी कुछ चीजें जो बच जाएंगी वो हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट चैप्टर आपके पास आएगा, वहां पर कंप्लीट डेफिनेशंस जो है हर एक चीज का, हर एक पॉइंट जो है वापस रिपीट भी होगा और हर एक पॉइंट को इलेबरेट करके मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, किस सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, वो चीज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पता चलेगी। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप सबसे पहले इस वीडियो को भी देखें, और इससे पहले आपको नाउन और नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को भी देखना रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको जो है क्लियर तरीके से समझ आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि किसी और को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पर अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं, इसी तरह के वीडियोस कि आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आता है वो आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप अपना टाइम ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं।